हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों। मैं राकेश कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल राकेश सर क्लासेस ऑफिशियल पे। तो आइए शुरू करते हैं। हमने स्टार्ट किया था एनसीईआरटी बायोलॉजी क्लास 11th चैप्टर नंबर 1 द लिविंग वर्ल्ड। हमने स्टार्ट कर चुके थे हम इसे। अब आगे बढ़ाते हैं अपने स्टडी को। तो हम आ जाते हैं, अभी आज पढ़ेंगे डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। तो आइए इसे पढ़ते हैं। डाइवर्सिटी क्या होता है हमारे लिविंग वर्ल्ड में। चैप्टर का नाम है द लिविंग वर्ल्ड। तो डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड में देखेंगे क्या लिखा हुआ है, क्या 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 होता है आखिर डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड। तो देखेंगे द नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ रेफर टू बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी किसे कहेंगे कि इस अर्थ में, इस प्लैनेट में, है ना, इस प्लैनेट में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, इस प्लैनेट में अर्थ में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, ऑर्गेनिज्म मीन्स जीव जगत, है ना, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जीव जगत मीन्स जो जिनमें जीवन है, ठीक है, जितने भी जीव जगत हैं जो इस अर्थ में पाया जाता है उन सभी को क्या कहेंगे, बायोडाइवर्सिटी, है ना, जितने टाइप के पाए जाते हैं जीव, है ना। आगे देखेंगे डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। अब देखो हमारे इस प्लैनेट पे, हमारे इस अर्थ पे इतने सारे डाइवर्सिटी मीन्स क्या होता है, डाइवर्सिटी मीन्स होता है कि बहुत सारे, मतलब अलग अलग प्रकार के जीव, है ना। डाइवर्सिटी मतलब बहुत सारे अलग अलग प्रकार के जीव, विभिन्न प्रकार के जीव हैं और अलग अलग उनकी प्रॉपर्टीज़ है, अलग अलग उनके जीनोम्स है ना, अलग अलग उनके बॉडी स्ट्रक्चर है, सारा कुछ अलग है ना। तो डाइवर्सिटी है इन लिविंग वर्ल्ड, जो हमारे जीव हैं और उनमें क्या क्या डाइवर्सिटी है उसके बारे में है ये चैप्टर। तो यहाँ लिखा हुआ है नंबर ऑफ स्पीसीज डिस्क्राइब्ड इन 1.7 to 1.8 मिलियन। क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि हमारे इस प्लैनेट में, अर्थ में 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज मीन्स क्या होता है, स्पीसीज मीन्स होता है कुछ स्पेशलिटी किसी विशेष प्रकार के जीव में, है ना। जैसे कि हमारे भी स्पीसीज है ना। हमारी स्पीसीज क्या है, सेपियंस, है ना। हमारे स्पीसीज का नाम क्या है, सेपियंस, ठीक है। और हमारा साइंटिफिक नेम क्या है, होमो सेपियंस, करेक्ट। तो चले ये अभी डिटेल से पढ़ेंगे आगे। चलो आगे चलते हैं। ये आ रहा है अगला, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड में टैक्सोनॉमी। अब टैक्सोनॉमी किसे कहते हैं, ध्यान से देखिए। इट इज़ द स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनकल्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म, है ना। मतलब कहने का मतलब क्या है, टैक्सोनॉमी किसे कहते हैं कि ये ऐसे स्टडी को कहते हैं ना, ये ऐसे स्टडी को कहते हैं टैक्सोनॉमी, जो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं इस प्लैनेट में, है ना, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनका आइडेंटिफिकेशन करना, उनका क्लासिफिकेशन करना और उनका नोमेनकल्चर करना। नोमेनकल्चर करना इन द सेंस क्या होता है, नोमेनकल्चर मतलब होता है कि उनका नामकरण करना। कौन सा नामकरण, वैज्ञानिक पद्धति में, मीन्स साइंटिफिक नेम, है ना, उसको बोलते हैं नोमेनकल्चर। किसका नोमेनकल्चर करना है, ऑर्गेनिज्म का, मतलब जीवों का, ठीक है, जिनमें जीवन है। समझ में आया टैक्सोनॉमी का मतलब। अब आगे चलते हैं। आगे हमारा डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड में सिस्टमैटिक्स। अब देखो सिस्टमैटिक का मैंने बताया है कि सिस्टमैटिक्स मीन्स क्या होता है। सिस्टमैटिक इसका एक लैटिन वर्ड होता है। लैटिन वर्ड क्या होता है, सिस्टेमा, है ना। सिस्टेमा इसका लैटिन वर्ड होता है और इसका मतलब क्या होता है, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, है ना। सिस्टमैटिक अरेंजमेंट होता है इसका नाम। मतलब कि जो भी लिविंग वर्ल्ड है उनको कैसे क्लासिफाई करना है, कैसे आइडेंटिफिकेशन करना है और कैसे उनको अलग अलग रखना है ना। कैसे उनको अलग अलग कॉलम बना के अलग अलग रखना है, उनको अलग अलग उनके
कौन से जाति के हैं, कौन से उपजाति के हैं, प्रजाति के हैं, जो भी है ना, कौन से ग्रुप के हैं, कौन से फैमिली के हैं, कौन से स्पीशीज़ के हैं। तो ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, इसमें सिस्टमेटिक वे में लिखेंगे, है ना, अरेंजमेंट करेंगे सारी चीज़ें। डील विथ इवोल्यूटरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म, है ना, तो ये डील उसी में करता है, इवोल्यूटरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म में जो जो रिलेशनशिप होगा वो, है ना, वो उस पे डील करता है। क्या समझ में आ रहा है इसमें? समझ में ये आ रहा है कि जैसे देखें कि अगर एक डॉग के बारे में बात करें, है ना, तो डॉग क्या है, एक होता है जर्मन शेफर्ड, डॉग का नाम, है ना, और एक ऐसी कोई और डॉग का नाम देख लो, है ना, एक कोई और डॉग का नाम देख लेंगे, पग या फिर जो, फिर है ना, पपी या फिर जो भी। तो ये जो डॉग है ना, इन डॉग में सिमिलैरिटी है बहुत सारी चीज़ें। या फिर एक जो है पेट डॉग नहीं है, है ना, वो उस डॉग से अगर इसका कंपैरिजन करें तो ये जो डॉग है वो दोनों में सिमिलैरिटी है। क्या सिमिलैरिटी है कि इनके भी चार पैर होते हैं, है ना, 4 फुट होते हैं इसके भी, 2 आई होते, मतलब बहुत सारी सिमिलैरिटी है ना, कुछ कुछ चीज़ें ही चेंजेस है। तो इन सभी को एक पर्टिकुलर एक अरेंजमेंट में, एक ऑर्डर में लिखना, है ना, यही कहलाएगा क्या, सिस्टमैटिक, है ना, सिस्टमैटिक डील, इसी में ये डील करता है। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। तो देखो सिस्टेमा नेट्यूर इज द बुक रिटन बाय लिनस। अब देखो लिनस एक साइंटिस्ट था जिसने सिस्टेमा, मतलब इसकी देखो एक चीज़ बता रहा हूँ, ये इतना बड़ा प्लैनेट है, इसमें इतने सारे जीव हैं, इतने सारे ऑर्गेनिज्म हैं कि ये बहुत बड़ा काम है कि उसको एक सिस्टमैटिक वे में लिखना, बहुत बड़ा काम है। तो उसके लिए बहुत सारे रूल्स फॉलो करने होते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है, आइडेंटिफिकेशन, बहुत सारा एनालिसिस करना होता है। तो उन सब के लिए इन्होंने एक बुक लिखा था, किन्होंने लिखा था, लिनस ने, जिसका नाम रखा था उन्होंने सिस्टेमा नेट्यूर, है ना, सिस्टेमा नेट्यूर इसका नाम रखा था। तो सिस्टेमा का मतलब क्या है, सिस्टेमा क्या है, सिस्टेमा है एक लैटिन वर्ड, है ना, एक लैटिन वर्ड, और जिसका मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, है ना, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी चीज़ है वो सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, क्योंकि इस प्लैनेट में बहुत सारे जीव हैं, है ना, उनको एक अरेंजमेंट, एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट उनको प्रोवाइड कराना बहुत मुश्किल काम है ना। तो ये स्टार्ट हुआ था उस समय। अभी देखेंगे आगे डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। अब देखो डाइवर्सिटी इनमें क्या क्या है। तो बेसिक प्रोसेस ऑफ टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी का बेसिस प्रोसेस क्या क्या है देखते हैं। तो पहला क्या है, पहला है आपका कैरेक्टराइजेशन है पहला, है ना। दूसरा क्या है आपका, दूसरा है आइडेंटिफिकेशन, तीसरा क्लासिफिकेशन और चौथा है नोमेनकल्चर। तो कैरेक्टराइजेशन क्या होता है, तो इसके बारे में बात करते हैं, देखते हैं कैरेक्टराइजेशन क्या होगा। तो इसमें लिखा हुआ है, देखो, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनिज्म सच एज एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर। मतलब क्या बोल रहा है कि कैरेक्टराइजेशन मतलब कैरेक्टर उसका, है ना, कैरेक्टरिस्टिक होता है, गुण, है ना, प्रॉपर्टीज होता है ना, वही है ये। तो क्या कैरेक्टरिस्टिक है इसका, इसका कैरेक्टरिस्टिक है कि देखो अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर को अंडरस्टैंड करना, है ना, सच एज एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर, इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को भी और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को भी अच्छे से एनालाइज करना कि आखिर ये दिखता कैसा है और इसके अंदर आखिर है क्या क्या चीज़ें, है ना। स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स, इसका सेल का क्या स्ट्रक्चर है ना। सेल कहाँ होता है, सेल होता है एक ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे, अगर किसी एक जीव, किसी एक जंतु के बारे में बात करें, किसी एनिमल के बारे में बात करें, मिलियन और बिलियन सेल होते हैं उसके अंदर, है ना। इसके बारे में भी मैंने बताया है आपको, उस वीडियो में बताऊंगा कि सेल क्या होता है। ठीक है, आगे देखेंगे।
स्ट्रक्चर ऑफ सेल, डेवलपमेंट प्रोसेस। देखो डेवलपमेंट प्रोसेस भी हमको एनालिसिस करना होता है, क्योंकि इसका कैरेक्टरिस्टाइजेशन कर रहे हैं, मतलब इसके कैरेक्टर को एनालाइज कर रहे हैं, और ये इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है उसको भी एनालाइज कर रहे हैं। साथ ही साथ इसके अंदर क्या सेल है, कि सेल क्या वर्क कर रहे हैं, ये भी एनालिसिस कर रहे हैं। साथ ही में इसका डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट क्या है इसका मतलब कि ये कितनी जल्दी ग्रो कर रहा है, इसकी बॉडी के जितने भी सेल है, जितने ऑर्गन्स हैं, वो अपने आप में डेवलपमेंट कैसे कर रहे हैं, है ना। तो उसका भी कुछ प्रोसेस होगा, तो उस प्रोसेस को भी एनालिसिस करना, एनालाइज करना। और क्या, इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, ETC। इकोलॉजिकल मीन्स, इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन मतलब ये कैसे एटमॉस्फेयर में अपने आप को अडॉप्ट करता है। मतलब अगर ठंडे एटमॉस्फेयर हो या वार्म एटमॉस्फेयर हो, तो उसमें अपने आप का, उसके बॉडी का एडॉप्शन क्या है, अपने बॉडी को कैसे एडजस्ट करता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में जो हम देखते हैं किसमें, कैरेक्टरिस्टाइजेशन में। ठीक है, अब आगे है आइडेंटिफिकेशन। तो आइडेंटिफिकेशन देखेंगे, इट इज़ द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म सो दैट द नेमिंग इज़ पॉसिबल। देखो आइडेंटिफिकेशन क्या होगा कि अगर आप उसके पूरे कैरेक्टरिस्टिक को जान गए, है ना, जैसे पहले वाला जो था वो पूरे कैरेक्टरिस्टिक को आप बढ़िया से अगर एनालिसिस कर लिए, उसके बाद क्या होगा, ये होगा आइडेंटिफिकेशन का करेक्ट डिस्क्रिप्शन। क्या डिस्क्रिप्शन होगा, जो आपने कैरेक्टरिस्टिक में देखा वही सारा इसका क्या होगा, डिस्क्रिप्शन। किसका, ऑर्गेनिज्म का, है ना। सो दैट द नेमिंग इज़ पॉसिबल, इसी बेस पे आप नेम लिख सकते हैं। अब डिस्क्रिप्शन में क्या होता है, तो डिस्क्रिप्शन मतलब तो वो होता है जैसे कोई भी एक प्रोडक्ट, अगर मैं प्रोडक्ट के बारे में बात करूं कि कोई भी एक प्रोडक्ट है ना, इस प्रोडक्ट की क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ है, क्या क्या इसके गुण हैं, विशेषताएं हैं, वो उसे ही कहते हैं डिस्क्रिप्शन। उसके डिस्क्रिप्शन में वो सारे पॉइंट लिखे होते हैं कि इस जो प्रोडक्ट है उसकी क्या क्या विशेषता है, क्या क्या स्पेशलिटी है ना। तो वही चीज़ें डिस्क्रिप्शन में होती है। तो यहाँ लिखा है इट इज़ द करेक्ट डिस्क्रिप्शन। तो आप जब एनालिसिस कर लेंगे उसके कैरेक्टरिस्टिक को, तो आप करेक्ट डिस्क्रिप्शन तो बिल्कुल ही लिख सकते हैं। और जब आपने करेक्ट डिस्क्रिप्शन लिख लिया तो समझ लो कि आप उसका नाम भी लिख सकते हैं, उसका नोमेनक्लेचर भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे है क्लासिफिकेशन। आगे देखेंगे क्लासिफिकेशन, it is the grouping of organism into convenient category, taxa, है ना। अब देखो क्लासिफिकेशन में क्या हो रहा है, अब टैक्सा आ रहा है क्योंकि हम पढ़ रहे हैं टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी का क्या काम होता है, टैक्सोनॉमी का काम होता है कि आइडेंटिफिकेशन करना, क्लासिफिकेशन करना, और अरेंजमेंट में सभी जितने भी ऑर्गेनिज्म है उसको एक अरेंजमेंट में लिखना, इसी को तो कहते हैं टैक्सोनॉमी, है ना। तो इसमें क्या हो रहा है क्लासिफिकेशन में, इट इज़ द ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं जो सिमिलर दिख रहे हैं, जैसे कि किन्हीं के कोई पक्षी है ऑर्गेनिज्म जो हवा में उड़ते हैं, है ना। तो जितने चीज़ें हवा में उड़ रही हैं, है ना, जैसे कि एक कॉलम बना लिया गया है, सपोज करो, है ना, मैं ऐसे ही एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे कि मान के चलो कि जो फ्लाई कर सकते हैं, है ना, उसको इस वाले टेबल में लिखेंगे, है ना। जो क्या होते हैं, वाटर में तैर सकते हैं, जो वाटर में तैर सकते हैं, स्विम कर सकते हैं, वो उसको इस वाले कॉलम में लिखेंगे। जो ज़मीन पे चल सकते हैं, है ना, जो ज़मीन पे चल सकते हैं उसको इस वाले कॉलम में लिखेंगे, है ना। तो ऐसे कर के अलग अलग क्लासिफिकेशन करते जा रहे हैं। जो दोनों में चल सकते हैं, वाटर में भी और ज़मीन में भी, वो यहाँ लिखेंगे। जो ज़मीन में भी रह सकते हैं और हवा में भी उड़ सकते हैं, वो यहाँ लिखेंगे। मतलब बहुत सारी कैटेगरी होगी। ये तो मैंने एक ही कैटेगरी बताई कि कोई हवा में उड़ता है, कोई ज़मीन पर रहता है, ऐसा ही बताया मैंने, है ना। लेकिन इसमें ये भी होगा कि किस किस एनिमल्स के या किस किस बर्ड्स के या किस किस ऑर्गेनिज्म के 2 पैर हैं, उनको अलग लिखना है। किनके 4 पैर हैं, उनको अलग लिखना है ना। किनका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, कौन बहुत विशाल दिखता है, बड़ा दिखता है, उनको अलग लिखना है। मतलब बहुत सारा क्लासिफिकेशन है, बहुत सारा क्लासिफिकेशन है।
ठीक है। तो पूरा क्लासिफाई करके एक अरेंजमेंट में सारी चीज़ें लिखना, एक ऑर्डर में लिखना बहुत बड़ी काम है, बहुत बड़ा काम है ना। तो ये सारी चीज़ें की गई है। तो देखेंगे तो यहाँ लिखा है इट इज़ द ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू कन्वीनियंट कैटेगरी। देखो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनकी ग्रुपिंग कर ली गई पहली बात, है ना। और एक एक क्या किया गया, कन्वीनियंट कैटेगरी बनाया गया। अब की कोई कुछ चीज़ें बेसिक लेके, है ना, जैसे कि मैंने बेसिक लिया था क्या कि वो कहाँ रहते हैं, तो एक हवा में उड़ते हैं, एक इधर उधर, जो भी उसकी स्पेशलिटी है, तो उसको बेसिक लेके और उसको कैटेगराइज करना, है ना। तो इस कैटेगराइज किस बेसिस पे करना है, तो उसके कैरेक्टर के बेसिस पे, उसका जो उसके कैरेक्टर्स हैं उसके बेसिस पे। तो इसे कहेंगे क्या, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मीन्स क्लासिफाई कर रहे हैं, सीधी बात। अब यहाँ पे देखो कुछ कुछ चीज़ें लिखी हुई है, बैक्टीरिया है, एनिमल्स हैं, फंगी है, प्लांट्स है ना, प्रोटिस्टा है। तो ये सभी को क्लासिफाइड कर दिए हैं। देखो एनिमल्स को अलग से क्लासिफाइड कर दिए हैं, जिसमें सारे एनिमल्स आ रहे हैं। प्लांट्स में अलग से क्लासिफाइड कर दिए, फंगी को अलग कर दिए हैं, जिसको फंजाई भी बोलते हैं, फंगी या फंजाई बोलते हैं ना। वैसे ही प्रोकैरियोट में बैक्टीरिया को अलग कर दिए हैं, प्रोटिस्टा अलग कर दिए हैं ना। तो ये क्लासिफाइड कर दिए हैं, है ना, ये जनरली क्लासिफाइड कर दिया, अलग अलग इसको क्लासिफिकेशन कर दिया गया है। अभी आगे देखेंगे, अभी जो आगे है वो आपका है नोमेनकल्चर, जो एक बचा हुआ है लास्ट नोमेनकल्चर। इसमें देखेंगे क्या लिखा है, इट इज़ द standardization of name of organism such that an organism is known by the same name all over the world। क्या कह रहा है, क्या ये रहा है कि नोमेनकल्चर वो ऐसा एक नाम लिखने की प्रक्रिया है या एक ऐसा प्रोसेस है नाम किसी का भी नामकरण करने का जो पूरे वर्ल्ड में एप्लीकेबल है, सारे वर्ल्ड में उसी नाम से जाना जाएगा पूरे वर्ल्ड में, है ना। तो ये चीज़ें कह रहा है वो, जो भी वो नाम होगा वो कौन सा नाम होगा उसे कहेंगे साइंटिफिक नेम, है ना। तो उसका साइंटिफिक नेम, जैसे कि यहाँ बी है, बी देख रहे हो आप, मधुमक्खी। इस मधुमक्खी का नाम क्या है, तो इस मधुमक्खी का नाम है एपिस इंडिका, है ना। वैसे ही ये है आपका मैंगो, मैंगो का पूरा नाम क्या है, तो मैंगो का नाम है मैग्नीफेरा इंडिका, है ना, मैग्नीफेरा इंडिका। तो ये मैग्नीफेरा इंडिका के नाम से पूरे वर्ल्ड में फेमस है, यही नाम से उसको बुलाया जाएगा। और इस बीज को क्या बुलाया जाएगा, एपिस इंडिका। ठीक है, क्लियर हो गया नामकरण कैसे होता है, बस बहुत इजी है, कुछ नहीं। इसके बाद आता है ये जो साइंटिस्ट है हमारे, है ना, लिनस, इसके बारे में देखते हैं क्या है ये। द सिस्टम ऑफ नेमिंग विद 2 कंपोनेंट इज कॉल्ड बायोनोमियल नोमेनकल्चर। अभी देखो बायनोमियल क्या होता है, बायनोमियल का मतलब क्या होता है, तो बायनोमियल का मतलब होता है बाइलिंगुअल, मतलब समझ में आता है, बाइलिंगुअल। बाइलिंगुअल का अगर मैं बात करूं, बाइलिंगुअल मतलब होता है 2 लैंग्वेज। बाइलिंगुअल का मतलब होता है 2 लैंग्वेज। जैसे अगर मैं हिंदी एंड इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश दोनों को मिक्स करके बात कर रहा हूँ अभी आपके साथ, तो ये क्या है, बाइलिंगुअल लैंग्वेज। दिस इज़ कॉल्ड बाइलिंगुअल लैंग्वेज बिकॉज यहाँ मैं हिंदी भी यूज़ कर रहा हूँ और इंग्लिश भी यूज़ कर रहा हूँ, है ना। तो दोनों के लिए ये वीडियो है, इंफॉर्मेटिव वीडियो है ना। तो बायनोमियल मतलब क्या होगा, 2 नाम पद्धति, है ना, इसमें भी डबल होगा, डबल नेम होंगे। बाइनोमियल नोमेनकल्चर मतलब 2 नाम होंगे। जैसे कि हमने पढ़ा था मैंगो को क्या बोला गया, मैंगो को बोला गया मैग्नीफेरा इंडिका, मैग्नीफेरा इंडिका, है ना, मैग्नीफेरा इंडिका बोला गया। तो एक होगा मैग्नीफेरा एक नाम, इंडिका दूसरा नाम, हो गया ना 2 नाम। तो इसीलिए बायनोमियल है ना, बायनोमियल नोमेनकल्चर कहा गया इसे। ठीक है, और ये 2 नाम लिखने का सुझाव किन्होंने दिया, तो दिया लिनस ने, लिनस ने दिया, जिसने इतनी बड़ी बुक लिख दी क्लासिफिकेशन की, सोचो। तो उन्होंने ये बहुत बढ़िया डिसीजन लिया, बहुत बढ़िया सजेशन दिया कि बायनोमियल नोमेनकल्चर होनी चाहिए। ठीक है,
इसके बाद आगे देखते हैं डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। अब देखो लिविंग वर्ल्ड में क्या क्या डाइवर्सिटी है उसके बारे में बात करेंगे। तो लिविंग वर्ल्ड में डाइवर्सिटी क्या क्या है, पहला लिखा हुआ देखो, बॉटनिकल नेम आर बेस्ड ऑन द रूल इन इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनकल्चर। देखो बॉटनिकल मतलब क्या होगा, बॉटनिकल मीन्स होगा पेड़ पौधे, है ना, जो पेड़ पौधे बॉटनिकल में आएगा वो। तो बॉटनिकल में पेड़ पौधे आएंगे तो उसका जो नोमेनकल्चर यानी कि उसका नाम लिखने का जो प्रोसेस है, ये नामकरण जो है वो क्या कहलाएगा, उसकी स्टडी। तो उसकी स्टडी क्या कहलाएगी, देखो उसका रूल जो है, सॉरी उसका जो रूल है ना, जैसे नाम लिखने का या नामकरण करने का, किसका, पेड़ पौधे वनस्पति या जिसको कहेंगे बॉटनी की चीज़ों को, बॉटनी की चीज़ों का अगर नाम लिखना है हमको तो हम कौन से रूल्स को अप्लाई करेंगे, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनकल्चर यानी ICBN, है ना, यानी कि ICBN जो यहाँ पे लिखा हुआ है ध्यान से देखो, ये रहा ICBN, है ना, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनकल्चर। ठीक है, वैसे ही सेम है कि जूलॉजी का नेम, जब जूलॉजिकल नेम्स आर बेस्ड ऑन, जितने जूलॉजिकल है मतलब जिसमें हम खुद आते हैं, जो जानवरों के लिए है ना, जो एनिमल्स में, हम भी एनिमल्स में ही आते हैं। तो अगर एनिमल्स का अगर नामकरण करना है, उनका नाम लिखना है, नाम बताना है, कौन सा नाम, साइंटिफिक नेम के बारे में बात कर रहा हूँ, याद रखना। तो उनका साइंटिफिक नेम अगर हमको बताना है या लिखना है या बोलना है ना, या बनाना है, तो हम एक रूल फॉलो करेंगे। उस रूल का नाम क्या है, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनकल्चर। इस रूल के अकॉर्डिंग ही हम उसका नामकरण कर पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है यूनिवर्सल रूल्स ऑफ बायोनोमियल नोमेनकल्चर। देखो एक एग्जांपल दे के बताया है इसने, है ना, पहले पढ़ लेते हैं कि क्या लिखा है। देखो साइंटिफिक नेम आर इन लैटिन और लैटिनाइज्ड एंड रिटन इन इटैलिक व्हेन हैंड रिटन दे आर अनडिफाइंड सेपरेटली। मतलब क्या कहा, मतलब ये कहा गया कि ये जो साइंटिफिक नेम है ना, ये लैटिन से आए हैं, लैटिन लैंग्वेज में लिखे। मैंने कहा था क्योंकि जो साइंटिस्ट था वो खुद ही लैटिन से मतलब लैटिन लैंग्वेज में लिखता था, है ना। तो लैटिन लैंग्वेज लिखता था, करेक्ट है, लेकिन लैटिन लैंग्वेज कहाँ, लैटिन लैंग्वेज जो है वो कहाँ यूज़ होता है, तो वो यूज़ होता है इटली में, है ना, वो यूज़ होता है कहाँ, इटली में। तो उसके बेसिस पे ये बना है व्हेन हैंड रिटन दे आर अंडरलाइन सेपरेटली। इसको क्या कहा गया कि जब भी आप नाम लिखोगे किसका, साइंटिफिक नेम किसी भी ऑर्गेनिज्म का, तो आप उसके नीचे अंडरलाइन करोगे। आप उसके नीचे क्या करोगे, अंडरलाइन करोगे, वो भी सेपरेटली अंडरलाइन, है ना। ऐसा नहीं है कि एक ही अंडरलाइन में सारा कुछ कर दो, ठीक है, सेपरेटली अंडरलाइन, जैसे कि यहाँ पे किया गया है, देखो सेपरेटली अंडरलाइन किया गया है। दूसरा चीज़ क्या बोल रहा है, देखो द फर्स्ट वर्ड इज जीनस नेम, है ना, यानी जेनेटिक नेम, एंड सेकेंड वर्ड इज द स्पीशीज नेम, है ना, यानी कि स्पेसिफिक एपिथेट, है ना। तो मतलब क्या कह रहा है, मतलब ये कह रहा है कि जिसका पहला नेम क्या है, जीनस नेम, जिसका पहला नेम क्या है, तो उसका पहला नेम है जीनस नेम। ये इसके जीनस नेम को बताता है ना, ये इसके जीनस के नेम को बताता है। अब जीनस नेम क्या है इसके बारे में मैं आगे चर्चा करूँगा, आगे डिस्कस करूँगा, है ना। और ये जो सेपियंस जो है ये कौन सा नेम है, ये स्पीसीज नेम है ना। मैं यहाँ शॉर्ट में थोड़ा बता देता हूँ कि इस जो स्पीसीज है ना, ये अगर स्पीसीज का हम ग्रुप बना लिया जाए, जैसे बहुत सारे स्पीसीज आपस में जोड़ लिया जाए, है ना, बहुत सारे स्पीसीज जोड़ लिया जाए, तो वो आएगा किस में, जीनस में। मतलब स्पीसीज से जीनस बनता है, ये मान के लो अभी, और बाकी आगे मैं अच्छे से इसका क्लैरिफाई तो करूँगा ही, है ना। तो ये चीज़ है, देखो मैग्नीफेरा इंडिका लिखा है, मतलब मैंगो का लिखा है। अब देखो मैग्नीफेरा इंडिका में इसने क्या किया, पहले तो दोनों को सेपरेटली अंडरलाइन कर दिया, और उसके बाद क्या किया, उसके बाद ये बता रहा है कि ये जो फर्स्ट वाला है वो जेनेटिक है, और जो सेकंड वाला है वो आपका स्पीशीज है,
करेक्ट। ये अभी तक समझ में आया है। अभी आगे देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। आगे बोल रहा है कि जीनस नेम स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर एंड स्पीसीज नेम स्टार्ट विथ स्मॉल लेटर। मतलब जो जीनस का नाम है मतलब ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा और जो स्पीसीज का नेम है वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। करेक्ट है, समझ में आ गया बिल्कुल। इसके बाद है लास्ट ऑथर्स नेम। अब देखो ऑथर्स नेम में क्या करते हैं, इंसान अपना नाम लिख लेता है या फिर जो ऑथर्स नेम है ना, तो इन क्या लिखा है, एब्रीवेटेड फॉर्म अपीयर एट द एंड ऑफ बायोलॉजिकल नेम। जो भी उसका बायोलॉजिकल नेम है वो इसके बाद लिख सकता है। मतलब अपना पहले उसने क्या किया, पहले उसने लिखा अपना साइंटिफिक नेम, उसके बाद अपना बायोलॉजिकल नेम जो भी लिख सकता हो, है ना। तो ये इसमें देखो जो एग्जांपल दिया लीन करके दिया है ना, ऑथर नेम लीन। ठीक है, चलो आगे करते हैं। आगे आएंगे, अब आते हैं टैक्सोनॉमी कैटेगरी। तो टैक्सोनॉमी कैटेगरी को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, है ना। तो कैसा लगा अभी आज का वीडियो, आप ज़रूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को और कमेंट ज़रूर करना कुछ डाउट हो तो। और इस वीडियो को शेयर कर दो, बहुत शेयर कर दो, ताकि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो हर बच्चे तक पहुंच जाए, है ना। ठीक है, तो चलो थैंक यू गाइस। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। चलो थैंक यू।